Hi, welcome back. And the month September 2025, how is it going to be for the various zodiac signs? We are going to do this tarot spread. It's a live spread, तो जो कुछ भी है ये सारे के सारे आप लोगों के लिए मैं लाइव लेके आती हूँ ताकि आपको इससे थोड़े सा गाइडेंस मिल सके, अपनी लाइफ में आप थोड़े से चेंजेस ला सकें और अगर जहाँ सतर्क होना है वहाँ पे आप सतर्क हो जाएं। तो एज ऑलवेज वी स्टार्ट विद एरीज। आइए देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो एरीज राशि वालों के लिए जो मंथ है फॉर सितंबर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू। चेंजेस तो बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत सारे लोग जहाँ पे हैं वहां से कहीं दूर चले जाएंगे। दे विल गो फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, दे विल लीव सम जॉब्स, दे विल गेट सम न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मुझे अब्रॉड का ट्रैवल दिख रहा है। बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो ऐसा आप बोलोगे कि अरे मैंने तो ये सोचा भी नहीं था और ये हो गया, अरे जॉब तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था और ये हो गया। एंड दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। मतलब बोलेंगे कि अरे तुम्हें पैसा चाहिए मुझसे ले लो, तुम्हें ये चाहिए मुझसे ले लो। मतलब ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि आपने कि यूनिवर्स इज जस्ट गिविंग यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड दिस इज माई टाइम टू रिसीव, बिकॉज मैं बहुत समय से इस चीज का इंतजार कर रहा था। प्लस मुझे ये दिख रहा है कि जो जो चीजें आपको लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही थी वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से चली जाएंगी। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो रिलेशनशिप हो, वो आपका करियर हो, वो आपका जॉब हो, वो लोग हो जो टॉक्सिक हो, वो सारे के सारे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे और आपके लाइफ में वही लोग बचेंगे जो आपको पसंद करते हैं। वही चीजें बचेगी जो आगे तक आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू एंड व्हाट आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग कि जो भी आपको करना है आप करिए, लेकिन अगर कोई ऐसी सडन चीजें हैं तो इमीडिएटली हाँ मत बोलिएगा। 24 घंटे रुकने के बाद आप कोई भी सडन अपॉर्चुनिटी को या सडन कोई चीज को आप हाँ बोलने वाले हैं। और फिर हमारे पास आते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस। नाउ टॉरस is ruled by Venus. Now Taurians, I will tell you this month is going to be great for you. The only thing is you need to come out of your emotional stagnancy. आप है ना बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखे हो, यू आर कैचिंग होल्ड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू रियली डोंट नो व्हाई एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ पीपल। इफ देयर इज अ पर्सन हु यू वांट टू कैच बट द पर्सन डजंट वांट टू बी कॉट, कि मतलब उसको रिश्ते में रहना नहीं है और आप बोल रहे हो नहीं हम पहले बहुत प्यार करते थे, हम 5 साल से प्यार करते थे, और वो अभी बोल रहे नहीं बट मुझे अब नहीं लगता वो प्यार, तो उसको जाने दीजिए, उसको रोक के मत रखिए, क्योंकि जितना आप रोक रहे हो आपको तकलीफ होगी। अगर कोई जॉब है, सडनली बॉस बहुत टॉक्सिक है तो आप निकल जाइए। पैसे भी आएंगे, ग्रोथ भी आएगी और आप देखोगे जैसे ही नेगेटिव चीजें जाएंगी तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें आएंगी। एक दरवाजा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुलते हैं। मुझे पैसा दिख रहा है। पीपल हु वांट अ चाइल्ड कैन स्टार्ट प्लानिंग दिस मंथ फॉर अ चाइल्ड एंड आपको बहुत अच्छा आपके लिए बच्चे होने का योग है एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। द चाइल्ड हु विल गेट कंसीव दिस मंथ विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड मनी फॉर यू। आई एम ऑल्सो सीइंग कि पॉसिबल हो सकता है कि आप कुछ नया घर खरीदें, कहीं का डिपॉजिट करें। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर यू एंड इट्स गोइंग टू बी नाइस। सो टॉरियंस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। अभी मिथुन राशि के लिए जो ये मंथ है, उस मंथ में आपको कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं आप करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप एडवेंचर स्पोर्ट पे जाइए, जो चीज आपने प्लान नहीं करी है वो करिए। डू समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स और आपको उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट दिखेंगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट दिस मोमेंट कि हाँ यही हो रहा है सही, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट्स कमिंग इमीडिएटली। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस मंथ। हेल्थ इज गुड, हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन सपोज अगर आपको कुछ हो रहा है तो वो 2 दिन आप रेस्ट कर लीजिए। ये मत सोचिए मैं ठीक है बीमार हूँ लेकिन मैं बाद में कर लूंगा, मेरे लिए अभी ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 2 दिन आप आराम कर लीजिए ताकि आप ओवरऑल अच्छे रहे। आपके आसपास अगर कोई बीमार है तो उस पर ध्यान दीजिएगा बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर कैन बी पीपल, एल्डरली पीपल अराउंड यू हु आर नॉट दैट right or not very in the proper health, so you need to be careful regarding that. अगर आपको कोई रेस्टोरेंट में जाना है, कुछ खाना है या कहीं पे भी डेट प्लान करनी है तो प्लान अ गुड रेस्टोरेंट और प्लान अ 2 days का आउटिंग एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू एंड योर फैमिली। और फिर हमारे पास आते हैं कर्क राशि। now कर्क राशि का जो है कैंसेरियंस है, राइट? तो कैंसेरियंस का देखते हैं कैसा रहेगा ये मंथ।
ना कर्क राशि वालों को मैं बोलूंगी कि देखिए आपके लाइफ में है ना ग्रोथ भी आ रही है, क्रिएटिविटी भी है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी दिख रहा है, कंसेप्शन भी दिख रहा है, शादी का योग भी है, घर खरीदने का योग भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पॉइजन डाल रहे हैं। दे आर अगर आप अच्छा कर रहे हो तो कुछ ना कुछ करके आपकी जो है ना आपको जज कर रहे हैं, आपका सेल्फ एस्टीम नीचा करवा रहे हैं, और इसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइजनस एंड जेलस पीपल अराउंड यू, इट कैन बी एट द वर्क प्लेस ऑल्सो। तो आपको है ना, अगर आपने कुछ ऐसा सुना जो आपके अगेंस्ट है तो उस चीज पे विश्वास भी मत करो, क्योंकि शायद ये अफवाह भी हो सकती है। लेकिन जो आपको दिख रहा है उस पर ट्रस्ट भी मत करो। आपको रात को ये मंथ में सोने को तकलीफ हो सकती है, तो मैं यही कहूंगी कि आपको रात को सोने के लिए तकलीफ है तो फॉलो सम रिचुअल, ताकि आपको नींद आए। जैसे ना 1 घंटे पहले आप मोबाइल ना देखें। मुझे कुछ ना कुछ एंग्जाइटी के इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ फियर्स और फोबियाज के इश्यूज मुझे आपको दिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ कीजिए कि आप डी स्ट्रेस हो जाइए फॉर अ बेटर स्लीप। या और अगर आप व्हेन यू स्लीप बेटर, लॉट ऑफ चेंजेस विल हैपन इन योर लाइफ। और फिर हम देखते हैं लियो, यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मैं ये बोलूंगी कि हो सकता है आपके आसपास जो लोग हैं वो थोड़े से बीमार हैं, उनको ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके जो रिलेशनशिप में जो लोग फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पोकिंग कर रहे हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग डाउट्स इन योर माइंड रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप किसी का भी हो सकता है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है, मदर डॉटर का भी हो सकता है। बी वेरी वेरी केयरफुल, अदरवाइज एक बहुत हैप्पी फैमिली एनवायरनमेंट दिख रहा है। देयर इज एन एडिशन कमिंग टू योर हाउस, तो किसी ना किसी के आपके फैमिली में शादी भी पक्की हो सकती है, एंड इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। प्लस मुझे दिख रहा है कि जो आपको टेंशन था कि अरे बहुत कंपटीशन हो गया, मेरा जॉब जाने वाला है, मुझे ये प्रॉब्लम होने वाली है, मैं कंपटीशन पास नहीं करूंगा, ये नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग से चली जाएंगी। बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। सो डू नॉट वरी, सिंह राशि आपके लिए बहुत अच्छा समय है, एंड ये समय आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। आप ट्रैवल के बारे में भी सोच सकते हैं। देयर इज अ डिवाइन कनेक्ट, देयर इज अ डिवाइन कनेक्ट विच आई एम सीइंग, सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। वर्गोस के लिए ये मंथ तो काफी, वर्गोस का बर्थडे है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय हो सकता है। और वर्गोस का जो बर्थडे मंथ है, मर्क्यूरी है, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर वेरी वेरी मेटिकुलस इन देयर लाइफ। उनके लाइफ में उनको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चेंज लगती हैं, और ये बर्थडे आपके लिए लाइफ में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। ये आपको पॉजिटिव चेंज का जो पीरियड है वर्गोस, मैं आपको ये बता रही हूँ, और मैं आपका थोड़ा सा ज़्यादा करने वाली हूँ क्योंकि ये वर्गोस का मंथ है। तो आपका जो पीरियड है वो सिर्फ मुझे 1 मंथ का नहीं दिख रहा है। आपका जो ग्रोथ आप करेंगे इस सब मंथ में, जो भी ग्रोथ आप चालू करेंगे, आपकी फरवरी तक ये ग्रोथ चलेगी, और आपको बहुत अच्छा एक आइडिया आने वाला है कि बहुत अच्छा आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाला है। वो अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इंडिया हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी दूसरी सिटी में हो, लेकिन जस्ट गो अहेड। ऐसा लग रहा है कि ना आप जिस बंदिश में थे वो बंदिश से आप टूट चुके हो, और द स्काई इज द लिमिट। आपको कहीं पे भी जाना है, आपके जो लाइफ में द वे यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, द वे यू आर गोइंग टू लाइक यू हैव काइंड ऑफ फाइनली अराइव्ड। तो आपको आपके फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आपके फ्यूचर का बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टाइम मुझे दिख रहा है आते हुए। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि जो लोग आपके आसपास हैं वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू। तो जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड यू ऑल्सो सी वेदर थिंग्स are going to be good for you or not। and also आप चेक करिए कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो ये टाइम बहुत अच्छा है घर खरीदने के लिए, कोई एक अपॉर्चुनिटी के लिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शादी, मुझे बहुत लोगों की शादी दिख रही है। अगर आपके लाइफ में बच्चा नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी की भी मुझे बहुत अच्छा उम्मीद दिख रही है। इट्स गोइंग टू बी अ फन टाइम फॉर यू, सो डू नॉट वरी। और फिर हम देखते हैं लिब्रन्स। आइए देखते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। आप है ना पिछले 3 से 4 महीने से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, और आप वो परेशानी से बाहर आ नहीं रहे हैं, बट नाउ सडनली आपको लगेगा कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। लिब्रन्स के लिए भी ये मंथ रहेगा क्योंकि 23 सितंबर से लिब्रन्स का मंथ चालू हो जाता है।
तो आपको भी ये रहेगा कि आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा, अपना जो लाइफ में आपको जो है ना कंपटीशन से डर है वो आपको निकाल देना पड़ेगा। और आपका मुझे ट्रैवल दिख रहा है, फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है, हो सकता है आप घूमने फिरने के लिए जाएं या हो सकता है करियर के लिए जाएं। जो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस का इशू था ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, पीपल आर बेटर देन मी, वो सारा का सारा जो आपको सेल्फ डाउट्स थे कि आई एम नॉट गुड, ये नॉट गुड, दैट नॉट गुड, सारा का सारा चला जाएगा। आपके लाइफ में एक ऐसी चीज होने वाली है कि आपको ऐसा लगेगा अरे मेरे सब पास तो सब कुछ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। ऑल द रिसोर्सेज आर देयर फॉर यू, इट्स जस्ट लाइक you just have to use the resources, make the best of the resources and you'll make certain very hard decisions in life। एक लॉजिक का डिसीजन करेंगे and it will give you a lot of positive atmosphere। मतलब वाइब होता है ना कि आपने एक चीज है कि भाई डर डर के रह रहे हैं, अब आप डर डर के नहीं रहने वाले हो, आप बोलोगे जो होता है होने दो। अगर आपका बॉस भी आपको परेशान कर रहा होगा ना, आप हो सकता है इस बार अपने बॉस को कुछ बोल दो, और डरना मत, अगर बोल भी दोगे तो क्या होगा, जॉब चला जाएगा लेकिन उसके बाद आपको नया जॉब मिल जाएगा। मतलब थोड़ा सा ये नहीं बोल रही हूँ कि बेइज्जती से बोलो या बदतमीजी से बोलो, लेकिन बोल दो, जो दिल में बात है ना वो बोल दो, तो आपका जो दिल है वो हल्का हो जाएगा। और अगर बॉस को नहीं बोल सकते तो एक दो काउंसलिंग के सेशंस ले लीजिए ताकि आपका दिल कहीं ना कहीं हल्का हो जाए। ओके, और फिर हम देखते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहेगा द मंथ ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियोज के लिए मंथ ऑफ सितंबर की तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब भगवान है ना वो चाहता है कि आपके अच्छे कर्म का जो रिजल्ट है वो आपको दे दे। तो बहुत अच्छी आपका शुरुआत रही है। मनी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, फेम दिख रहा है। अगर कोई लीगल इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कोई टैक्सेशन का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपके पिछले 5 साल बहुत परेशानी वाले थे, आपको तकलीफ थी, आपने पैसे में बहुत तकलीफ की। मैं सब स्कॉर्पियोज की नहीं बात करी, मैं जिन जिन स्कॉर्पियो को लग रहा है ये हाँ मैं बोल रही हूँ उनके लिए है। तो आपको पैरों में भी दिक्कत थी, पैरों की दिक्कत आपकी सडनली खत्म हो जाएगी। और अभी एक ही समय है कि आपको ना ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं जिंदगी में, सब चीज आपको ऐसा लग रहा है कि क्या लेना है। तो आई वुड से टेक थिंग्स विच आर कॉन्क्रीट। हवे में बातें करना बंद कर दो यार, उन लोगों के से मत रहो जो हवे में बातें करते हैं। अरे यू आर द ग्रेटेस्ट, जैसे मैं सुनती हूँ कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, जब उनका टाइम चला जाता है तो भी वो लोग है ना उनके आसपास ऐसे चमचे होते हैं जो उनको बोलते हैं नहीं ये आ जाएगा, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। वैसा मत कीजिए, टेक अ रियलिटी चेक स्कॉर्पियंस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मनी इज देयर बट टेक अ रियलिटी चेक एंड शेल्फ दोज प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट वर्किंग आउट, द रेस्ट इज वेरी गुड। ट्राई टू स्पेंड टाइम विद एल्डरली लेडी, वो हो सकती है आपकी बुआ हो, बड़ी बहन हो, मदर हो, जो भी हो, आप स्पेंड कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। और फिर हम आते हैं सैजिटेरियस, धन राशि के साथ। धन राशि वालों को मैं ये बोलूंगी कि जो आपके लाइफ में चेंजेस चाहिए आपको वो इस महीने मिल जाएंगे। अब वो कोई भी चेंज है, तो जॉब चेंज, हाउस चेंज, रिलेशनशिप चेंज, जैसा भी चेंज है वो आपको इस मंथ में मिल जाएगा। प्लस मुझे दिख रहा है ग्रोथ दिख रही है और प्रमोशन दिख रहा है। तो जो आपका बॉस है या जो लोग हैं आपके आसपास वो आपको बहुत एनकरेज करेंगे और आपको अपना प्रमोशन मिलेगा। अगर आपने कोई एग्जाम पास किया है तो बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत अच्छा एग्जाम का आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। प्लस आई एम सीइंग दैट कुछ ना कुछ इंट्यूटिव पर्सन है आपके आसपास जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहा है, तो उसकी जरूर बात सुनिएगा, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने का ये जो मौका है वो जरूर मिलने वाला है और आप बहुत आगे अपनी लाइफ में जाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं, फिर हमारे लिए आगे की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के लिए मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा 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 अच्छे कार्ड्स हैं। नेम है, फेम है, ग्रोथ है, ट्रैवल है, प्रमोशन है। एंड ये कोई छोटा मोटा प्रमोशन नहीं है, इट्स गोइंग टू बी प्रमोशन ऑफ अ हाईएस्ट ऑर्डर। तो जो जो आपने सोचा है वो करिएगा, लेकिन सब कुछ अपने ना माइंड पे जाने मत दीजिए। ईगो इज वन थिंग विच कैन स्टॉप अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आई एम सीइंग पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इन, आई एम सीइंग यू बाइंग अ लॉट ऑफ लैंड, आई एम सीइंग दैट there is a possibility of you buying some jewelry. Also I'm seeing that there can be birth of a child or a conception of a child. Plus I'm seeing कि आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और इससे आपको बहुत सुपर प्राउड फील होगा। तो this is a very very good time to go ahead। और अगर आपको कोई नए वेंचर स्टार्ट करने हैं, अगर आपको कुछ नया शुरुआत करनी है और आप सोच रहे हो मुझे कब करना है, तो this is the month for you. You can start things and they are going to be great for you। और फिर हम देखते हैं, और फिर हम देखेंगे एक और राशि, और वो राशि है कुंभ राशि। आइए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो जो आप आप जहां गए हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा यू हैव पुट अप द 4 मेजर आर्काना। कुंभ राशि वालों में ये बोलूंगी कि मैं क्या बोलूं,
अगर आप कोई एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके सडनली स्पाइक हो जाएंगे आपके लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस आपको आएंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। आपको मैं एक चीज़ कहूँगी कि जितना आप ट्रैवल करेंगे ना अपने वर्क के लिए, आपको उतना अच्छा रहेगा। मुझे दिख रहा है कि अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनको आउट ऑफ इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। हो सकता है उनका ग्रीन कार्ड आ जाए, H1B वीज़ा आ जाए, कनाडा का PR आ जाए, लंदन का PR आ जाए, उनको नई अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लें। अगर आपका शादी होने वाली है तो इतनी अच्छी जगह आपकी शादी पक्की हो जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें। इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू एंड यू शुड जस्ट एंजॉय दिस टाइम। एंड मुझे इनफैक्ट ये टाइम आपका नेक्स्ट मई जून तक भी लग रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और फिर अब आखिरी साइन पे आते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपको अगर इस महीने कोई रिश्ता आता है तो उसके लिए हाँ बोल दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमें पसंद नहीं आता है, रिश्ता बहुत अच्छा होता है, नहीं ऊपर वो काला है, नहीं वो नाटी है, नहीं वो ऐसा है, ऐसा सब मत कीजिएगा। इस मंथ अगर आप अनमैरिड है और अगर आपको कोई रिश्ता आता है तो प्लीज जस्ट गो अहेड एंड डू इट, इट्स गोइंग टू बी great for you. I'm also seeing new things coming your way. Go out and enjoy yourself. Go out to party. Go out for a holiday and it's going to be great for you. लोग जो आपके आसपास हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई होटल, कैफे मतलब you want to start a new business and these are good businesses for you to start. लीगल मैटर्स रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका कुछ इनहेरिटेंस का इश्यू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, प्रमोशन आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी। सो इट्स अ वेरी वंडरफुल मंथ। ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये था 12 राशियों का सितंबर का भविष्य। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग अस।